अब हम बात करेंगे नीम के बारे में। तो देखिए, नीम का नाम आप लोगों ने सुना है, तो इस पर बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक बातें समझेंगे, प्रूफ के साथ समझेंगे। नीम का नाम मतलब स्किन और बॉडी को साफ करना। आपके शरीर में ज्यादातर बीमारियां गंदगी की वजह से होती हैं, और गंदगी की वजह से होने मतलब आपकी ब्लड में टॉक्सिन्स है। तो ब्लड से टॉक्सिन, विषैले पदार्थ को ब्लड से निकालने की क्रिया को डिटॉक्स बोलते हैं। इस बात को याद रख लीजिए कि डिटॉक्स क्या होता है। लोग बार बार बोलते रहते हैं डिटॉक्सन, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स, ये क्या होता है? इसका मतलब है आपके शरीर को साफ करना, आपके ब्लड को साफ करना, दैट्स अ डिटॉक्स। अब नीम का आयुर्वेदा से कनेक्शन है। आपको पता है आयुर्वेदा में नीम को सर्व रोग निवारणी कहा जाता है, मतलब बीमारियों को हील करने का। आयुर्वेदा में नीम को ब्लड प्यूरिफायर और त्वचा का रक्षक कहा जाता है। और मैंने बोला कि दोस्तों, आज से नहीं कई सौ वर्षों से नीम आपके डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। तो दोस्तों, चरक संहिता आयुर्वेदिक पुस्तक है जिसमें आपको बताया गया कि नीम हमारी त्वचा के लिए बेस्ट है। फोक रेमेडीज का मतलब जितने भी हमारे आचार्य लोग होते थे, वैद्य जी लोग होते थे, नीम का पेस्ट और काढ़ा ये घाव को भरने के लिए और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको दूर करने के लिए बहुत यूज किया जाता था। तो सोचो कि जब इतना पुराना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये तथ्य है, आज के टाइम पे, आज के मॉडर्न टाइम में अगर हमारे पास इसका प्रमाण नहीं होगा तो पीपल आर नॉट गोइंग टू बिलीव, मतलब लोग विश्वास नहीं करेंगे। सो हमें हर बातों को प्रमाणित रखना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखिए कि इंडिया में त्वचा की रोग कितने हैं। आपको पता है कि हमारे भारत की एक बहुत बड़ी संस्था जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2020 के आंकड़े ये कह रहे हैं कि भारत में 30% त्वचा की दिक्कतें हो रही हैं, जैसे एक्ने, पिंपल्स, एक्जिमा मतलब त्वचा में फोड़े फुंसी होना। 50% शहर में रहने वाले लोगों को बार बार फेस पे दिक्कत आ रही है। और आप समझिए एक बात को, अगर किसी के पिंपल्स ज्यादा निकल रहे हैं दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उस व्यक्ति की बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा है। और क्यों टॉक्सिन आया कहां से? क्योंकि आपने अपने खाना खाया, ये खाना एक्चुअली आपके शरीर में प्रॉपर पच नहीं रहा, टॉक्सिन बन रहा है। और ऊपर से प्रदूषण और मिलावट, इसने तो हमारा और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है। तो अब ये प्रॉब्लम है। अब नीम के बारे में हमारे पास क्या शोध है, क्या रिसर्च है? देखिए, एक रिसर्च है 2013 की एक पत्रिका है जिसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी। मतलब इसका रिसर्च किया गया नीम के ऊपर और पाया गया कि नीम सच में त्वचा के नमी के लिए, त्वचा के ऊपर जो घाव बन रहे हैं, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, इसको कम करता है। और 2014 में भी एक रिसर्च करके बताया गया कि नीम के पत्ते आपके शरीर के सूजन को कम करने में हेल्प करते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं उसको। तो हमने नीम जो टैबलेट आपको दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो, ये बात सब लोग अग्री करेंगे। देखो, मैं कितना भी न्यूट्रिशन जानता हूं, बट आप मुझे अभी भी नीम का पत्ता देंगे खाने के लिए, मेरा मतलब थोड़ा सा मन वो हो जाएगा कि अरे यार इतना कड़वा, मतलब थोड़ा डर लग जाता है, कड़वा कौन खाएगा। और उसको खाने का मतलब, बचपन में भी हमको कई बार हमारे दादाजी लोग देते थे जबरदस्ती खाओ, तो हम लोग क्या करते थे, निगल लेते थे उसको। खाए चबाने के बाद तो पूरा सर घूम जाता है। तो बेटर फॉर्म इज टैबलेट, कि भाई जाके पेट में वही काम करेगा, इसलिए टैबलेट फॉर्म है। अच्छा, ये क्या करेगा, कहां कहां दे सकते हैं? तो देखिए, सिंपल बात है, आपके शरीर में ज्यादातर बीमारी ब्लड की गंदगी से होती है। तो अब त्वचा से जितने भी रोग कनेक्ट हैं सब आपके इधर काम आ जाएंगे। तो त्वचा के लिए दीजिए, स्किन पे फोड़े फोड़े फुंसी पिंपल्स हो रहा है उसके लिए दीजिए, ब्लड को साफ करने के लिए ले लीजिए, दैट्स गुड। एक टैबलेट खाने के बाद लेना, लेकिन आप इसको रात में नहीं खाएंगे। कभी भी नीम को रात में नहीं खाना है, इस बात का याद रखें। ये नहीं कि सर ने बोला खाने के बाद तो चलो लाओ रात में ही खा लेते, नहीं नहीं, रात में नहीं, आप दिन दोपहर तक खाइए, चलेगा। ओके, अब हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, दैट्स जिंक। जिंक, देखिए दोस्तों, जिंक हमारे कहाँ मिलता है? चलो मैं थोड़ा सा आप लोग का मैं देखूं कि जिंक कहाँ मिलता है, और मुझे आप लोग जरा बताइए
चैट बॉक्स में 1 मिनट के लिए ऑन कर रहा हूँ, थोड़ा देख तो ले हमारे लोग कितना जानकार हैं, थोड़ा समझ लिया जाए आप लोगों को। बताइए जिंक कहाँ मिलता है आपके शरीर में? जिंक कहाँ मिलता है? जस्ट लेट मी, सॉरी, कौन से अनाज में मिलता है? सुरेंद्र जी ने बोला मिट्टी से। देखो मैं किसी को जज नहीं करूंगा, आप अपना जवाब जो आपको समझ आता है लिख सकते हो, मेरे सामने बिल्कुल फ्री रहो, कोई टेंशन नहीं, बिकॉज मैं हूं समझाने के लिए, तो मैं सही कर दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। लीफी वेजिटेबल्स मिट्टी से। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, जो मिट्टी से लिख रहे हैं तो मिट्टी में आया कहां से भाई? गेहूं से, मोटे अनाज से। चलो कुछ लोग अपनी भाषा में लिख रहे हैं, वो भाषा मुझे समझ नहीं आ रही है, तो मैं एनीवेज चलिए अच्छी बात है, अच्छा जवाब, कुछ सही जवाब भी आ रहा है। पोटैटो में होता है, यस, आलू में होता है, दाल में नहीं होता, उतना नहीं। चलिए अब मैं बंद करता हूं, मैं बात करता हूं। देखिए जिंक सबसे ज्यादा मिलता है राइस में भी जिंक मिलता है, आलू में भी मिलता है, अलग अलग सोर्स होते हैं। जिंक ऐसा नहीं है एक ही सोर्स है, गेहूं भी थोड़ा मिलता है, तो जिंक बहुत सारे जगह से मिलता है। पर प्रॉब्लम क्या है, हमें जिंक कुछ जितनी जरूरत है उतनी मिल नहीं रही है। अब आप लोग सोच रहे हो सर हम तो चावल बहुत खाते हैं, हम तो रोटी बहुत खाते हैं, हम तो आलू बहुत खाते हैं। अरे बाबा खा तो रहे हैं, लेकिन उसमें जिंक से ज्यादा तो ग्लूकोज मिल रहा है आपको, और जिंक आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। आप देखो, आप एक छोटा सा मुझे एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जब कोरोना हुआ था तो कोरोना के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं था, और हम लोग क्या खाते थे? दवाई नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ न्यूट्रिशन सबसे जरूरी है। हमको डॉक्टर लोग बोलते थे जिंक की गोली खाइए, विटामिन डी खाइए, विटामिन सी खाइए, इसके टैबलेट्स खाओ। क्यों? इम्यूनिटी बढ़ाने के। और सच बताऊं तो 2020 कोविड का टाइम है, और कोविड के टाइम पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पता लगा लिया कि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में कितने जिंक की जरूरत है। 40% भारतीयों के शरीर में जिंक की कमी है, और इसके वजह से जब आपके शरीर में कमी हो जाती है तो आपको सबसे पहले तो बार बार बीमारी होती है, इन्फेक्शन होगा, और दूसरी प्रॉब्लम ये भी होगी कि आपके शरीर में अगर घाव लगेगा तो जल्दी से ठीक नहीं होगा। तो कई बार लोग आपको बोलते हैं अरे यार ये चोट ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके एक वजह है कि चलो शुगर भी हो सकता है, और दूसरा वजह है कि जिंक ही नहीं बॉडी में। और सबसे ज्यादा जिंक किसके शरीर को चाहिए? बच्चों को और हमारी गर्भवती महिलाओं। आज देखिए कि गर्भवती महिलाएं के जो बच्चे हो रहे हैं, ये बच्चे इतनी कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज आज के टाइम पे हैं, उनको न्यूट्रिशन की समझ नहीं है। और यहाँ पे जितनी भी लेडीज सुन रही हैं वो बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बातें। आपको पता है कि पूरे जिंक की कमी की वजह से हर साल 4,50,000 बच्चे मर जाते हैं, केवल कमी से। भाई साहब बीमारी छोड़ो, कमी से। ये WHO का आंकड़ा है, और WHO के ICMR के आंकड़े झूठ नहीं होते। तो जिंक का